सो वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु नॉलेज पार्क। सो काफ़ी दिनों के बाद, सॉरी काफ़ी दिनों तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी दिन, काफ़ी महीना के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और बेसिकली मेरा जो लास्ट वीडियो था वो जेएसएससी पीजीटी हिस्ट्री से रिलेटेड था। पर ये जो आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली ये जेएसएससी पीजीटी हिस्ट्री और साथ ही साथ बिहार विद्यालय संगठन के द्वारा जो आगामी जो परीक्षा लिया गया था आपका 4 अगस्त को 4 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार स्टेट का, उस एग्ज़ाम के बारे में मैं डील करूँगा। और पीजीटी हिस्ट्री की स्ट्रेटजी के बारे में जिक्र करूँगा। जो आगामी बीपीएससी टीआरई फेस 2.0 का क्या स्ट्रेटजी होगा पीजीटी हिस्ट्री के लिए, स्पेशली नॉट ओनली अबाउट हिस्ट्री, बट हम लोग देखेंगे कि क्लास 6 to 8 से लेकर 9, 10 और 11, 12 का क्या स्ट्रेटजी होगा। तो ज़्यादा मैं ये सब बात चर्चा नहीं करूँगा, पर पहले मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ ये है कि जो पीजीटी का जो परीक्षा हुआ था 18 अगस्त को जो परीक्षा हुआ था उसमें मैं एग्ज़ाम में मैं अपेयर हुआ था, मैं दिया था एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम भी मेरा बहुत अच्छा गया था, बट अब नहीं पता कि क्या होगा रिज़ल्ट। और कम से कम मेरा जो प्रश्न था वो मैं 122 प्रश्न मेरा सही हुआ। जब जो आंसर की जब आया तो 122 प्रश्न मेरा लग रहा था कि हाँ 122 प्रश्न मेरा है सही। बिकॉज मेरे को कुछ कुछ प्रश्न मुझे याद थे, बाकी बाद रेस्ट मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं है। क्योंकि जो मेरा जो शिफ्ट था, मेरा शिफ्ट में कुल मिला के 47 प्रश्न था, वर्ल्ड हिस्ट्री से था। और वर्ल्ड हिस्ट्री से मेरा एक्यूरेट जो था मेरा सही हुआ है वो 43 क्वेश्चन सही हुआ है। गलती जो हुआ है मेरा वो एंशंट से कुछ क्वेश्चन गलती हुआ था और मेडाल से मेरा क्वेश्चन गलती हुआ था। बट अगर क्वेश्चन का अगर लेवल का अगर बात करो 18 अगस्त वाला क्वेश्चन का बात करूँ तो ज़्यादा जो प्रश्न आया था वो वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। और चूंकि जो वर्ल्ड हिस्ट्री था वो बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका वर्ल्ड वार 2 हो गया है, आपका वर्ल्ड वार 2 से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, स्पेशली इवेंट से कुछ क्वेश्चन आया था, और मार्शल लॉ से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, और इटली का यूनिफिकेशन और जर्मनी का यूनिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, और जापान और चाइना, चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उससे क्वेश्चन आया था। तो ये सब पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का जो लेवल था मेरा वो मॉडरेट था। ना ही मैं बोलूँगा ज़्यादा हार्ड था, ना ही बोलूँगा मैं इजी था, बट जो क्वेश्चन था वर्ल्ड हिस्ट्री का वो पूरा तरह से घुमा दिया मुझे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, तो ऐसे तो मैं सभी क्वेश्चन प्रश्न को सॉल्व किया, बट जो मेरा जो अगर आफ्टर आंसर की जब आया, आंसर की आने के बाद मैं अभी भी कुछ क्वेश्चन में अभी मैं डाउट हूँ, मुझे नहीं पता क्या है उसका आंसर और मैं क्या टिक करके आया हूँ, मुझे बिल्कुल एकदम याद नहीं है। बट 120 से 122 बोलूँगा कि हाँ मेरा एकदम सही है। 1-2 नंबर अगर घट जाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, बट 120 मेरा मान के चलते कि 120 मेरा सही हो सकता है। और बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, और वो तो रिजल्ट ही बताएगा। बट नहीं पता यार, क्योंकि जो सीट है वो कुल मिला के 182 सीट है, और जो जनरल में जो एक्यूरेट जो सीट है वो है आपका 82 सीट है, और मैं जनरल कैंडिडेट से फाइट कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली वो ऑल इंडिया लेवल का है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। तो अब नहीं पता, देखो रिजल्ट कब तक आता है। रिजल्ट तो अब तो है कि आपका नवंबर भी आ गया है, आज 2 नवंबर हो रहा है, और 2 नवंबर है, तो ऐसे तो है बात, मैं सुना हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक रिजल्ट तो आ जाना चाहिए, और मैं वेट कर रहा हूँ कि 5 तारीख तक मैं रिजल्ट का वेट करता हूँ। हालांकि मैं इस एग्ज़ाम में उतना संतुष्ट नहीं हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं एकदम क्लियर हो गया हूँ, इसलिए कि मेरे मेरे पास और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे और भी ऑप्शंस मैं रखा रखा हूँ बचा के। जैसे कि अभी हाल ही में मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत मैं बी स्टेट दे के आया हूँ, और जिसमें मेरा अंक है हिस्ट्री में 96 मार्क्स में अर्न किया हूँ। और ये जो 96 प्रश्न है, और ऑब्वियसली जो हिस्ट्री में जो प्रश्न था आपका 80 प्रश्न था, 80 प्रश्न में, सॉरी 100 प्रश्न में मेरा एक्यूरेट 78 मेरा मार्क्स आया हुआ है। और उस 78 मार्क्स लाने के जो पीछे है कारण है वो मेरा पीजीटी जैसे पीजीटी हिस्ट्री का जो मैं तैयारी किया था उसके चलते मेरा इतना
अंक मेरा आया। बाकी बात मैं स्ट्रेटजी में बताऊंगा आपको कि ये जो एस्टेट है ना, ये एस्टेट है। हालांकि ये एस्टेट तो अब बिहार सरकार ने ये ऐलान किया है कि साल में 2 बार एस्टेट होगा। बट एस्टेट लेने के पीछे जो मेन कारण है ये है कि आगामी जो बीपीएससी टीआरई फेज 2.0 जो भी है होने वाली, जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसमें लोग एलिजिबल हो सकें। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है आपका क्लास 9 10 का जो टीजीटी 9 10 होने वाली है और पीजीटी 11 12 होने वाले हैं, तो उसके लिए बी एस्टेट पेपर 1 और बी एस्टेट पेपर 2 बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं जो एग्ज़ाम दे के आया हूँ वो बी एस्टेट पेपर 2 का दे आया हूँ। और चूँकि मेरा जो एम है अभी वो पीजीटी हिस्ट्री का मेरा एम है, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री। तो मैं आपको क्लियर कट में आपको बता देता हूँ कि इसका जो हिस्ट्री क्या है, इसका सिलेबस क्या है। तो बेसिकली सिलेबस क्या है, इसका स्ट्रेटजी भी आपको बता देता हूँ साथ में क्या है। तो सबसे पहला बात है कि आप जब आप हिस्ट्री, आप पीजीटी का तैयारी आप कर रहे हो, बी एस्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले ये आप पूरा कंफर्म हो जाओ कि आपका हिस्ट्री में आपको कितना पकड़ है। अब हिस्ट्री में पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले आप काम करो कि एनसीईआरटी क्लास 11 12 का एनसीईआरटी पूरा तरह से आप पूरा फिनिश कर लो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11 12 का जो एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। दूसरी बात होता है क्या है कि 11 12 के एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारे ऐसे किताब हैं जैसे मॉडर्न, एंशिएंट और मेडावल। ये जो तीन, जो आपका फेज़ है, जो 3 चरण है हिस्ट्री का, इसमें से मैं 3 चरण में से अलग अलग मैं किताब का अध्ययन किया हूँ। जैसे कि पूनम दलाल दहिया में पढ़ा, आर के पांडे की किताब में पढ़ा, और मेडावल इंडिया के लिए सबसे पहले ही है, सबसे जो इजी है, मतलब जो सबसे जो मेन है, वो मैं यूजीसी नेट का नोट्स मैं खुद से बनाया था। जो आने वाले कभी टाइम में मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि मैं अपना ये नोट्स। तो ये है कि पहले मेरा है कि लक्ष्य मेरा कि पीजीटी बीपीएससी पीजीटी मैं पूरी तरह से क्लियर कर लूँ। तो ये सारा जो स्रोत है, मॉडर्न के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ स्पेक्ट्रम है, मेडावल के लिए आपका पूनम दलाल दहिया या आर के पांडे आप किताब पढ़ लीजिए, और एंशंट के लिए आप उपेंद्र सिंह पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो ये बी एस्टेट का सिलेबस है। और बी एस्टेट का सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपका समझिए कि आपका पीजीटी का कहीं भी हो, हरियाणा हो या यूपी हो या बिहार हो या झारखंड हो, ये हर एक चीज़ में आपका काम देगा। क्योंकि बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री या जेएसएससी पीजीटी हिस्ट्री या हरियाणा अभी जो आने वाली है, एग्जाम होने वाली है हरियाणा में, तो सबका सिलेबस अगर देखा जाए तो सब में सेम है। सब में आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, आपको दिल्ली सल्तनत का आपको कल्चर पढ़ना है, सोसाइटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, सब में पढ़ना है आपको, भक्ति मूवमेंट हो गया है। तो ये सब चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ, यूजीसी नेट में होता क्या है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ता है, पर यहाँ पे पीजीटी में क्या होता है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। और हाँ, हुआ क्या कि जेएसएससी पीजीटी में भी यही हुआ कि पीजीटी में जो सिलेबस है बहुत ही लंबा है, बहुत ही वास्ट है। और इसी वास्ट के चलते मैं उतना ज़्यादा टच नहीं कर पाया वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसी के चलते मेरा थोड़ा सा मार्क्स मेरा कम हुआ। हालांकि मेरा ठीक है मार्क्स आया, 43 मेरा मार्क्स मैं गेन किया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री में, और मेरा जो अच्छा मार्क्स है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर बात करूँ तो मैग्रो हिल कंपनी का एक बुक आता है, तो आप वो बुक ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक ओल्ड एनसीईआरटी एक आता है अर्जुन देव का, तो वो आप परचेज आप कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा, आपको कोई बाजार में या ओल्ड बुक स्टोर में आपको मिल जाएगा। अर्जुन देव का एक वर्ल्ड हिस्ट्री का किताब आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब मैं जो चर्चा करने वाला हूँ यही है कि बीपीएससी जो फेज 2.0 है उसमें 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी टीचर के लिए क्या स्ट्रेटजी होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड है वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दूसरी बात, सिलेबस की अगर बात करो तो सिलेबस यही है कि स्टेट एससीईआरटी या एनसीईआरटी, ये आपका पूरा एनसीईआरटी है। तो ऑब्वियसली अगर 6 to 8 के लिए आप सोशल साइंस के अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो सोशल साइंस में आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आपका सिविक्स होता है, ज्योग्राफी होता है और हिस्ट्री होता है। तो ये जो 3 चीज़ है आपका, एससीईआरटी पढ़ लीजिए या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बट एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर अप कर लेना है, बिकॉज यही एनसीईआरटी से ही प्रश्न आ सकता है।
ऐसा भी कोई कंफर्म नहीं है, बट यही एक रास्ता है कि एनसीईआरटी ही अभी एक बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बोल सकते हैं इसको। साथ ही साथ अगर जीएस की अगर बात करूँ तो जीएस के लिए लूसेंट आप पढ़ लीजिए, पॉलिटी के लिए ज्योग्राफी भी आप लूसेंट से ही कर लीजिए, हिस्ट्री भी आप लूसेंट से ही कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स आपका तो मैथ्स आप कर ही सकते हैं, रीजनिंग भी आप नॉर्मली आप यूट्यूब से आप लेक्चर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल साइंस आप लूसेंट से कर लीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट बेसिकली जो मेरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा 6 to 8 का एनसीईआरटी आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, यही आपका वो मेन रास्ता है, यही आपका मेन सोर्स है ना। तो जेएसएससी पीजीटी का जो रिजल्ट है आप देखिए, वेट कर रहा हूँ कि 5 तारीख तक आ जाए, या बिकॉज 15 नवंबर को ऐसे सरकार ने ऐलान किया है कि जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस में नियुक्ति पत्र बटेगा जैसे पीजीटी का। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, अब देखिए क्या होता है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ये वीडियो में, और इसी के साथ मैं ये वीडियो अंत करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।